राधे राधे सबको। होप आज मकर संक्रांति और शक्तिला एकादशी के पावन पर्व पर आप सब प्रसन्न हो, सुखी हो, स्वस्थ हो और श्री जी की कृपा आपके ऊपर हो। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट एंड ऑफ द डे, बट आज का मुहूर्त था शायद 3:15 और मैं आज सोच रही थी कि आज के पावन दिन पर ईश्वर से क्या मांगूं, बट फिर एक मन मेरा ये भी कहता है कि देने वाला ऊपर वाला है। मैं एक छोटा सा पार्ट हूँ उनके यूनिवर्स का। मैं उनसे वो नहीं मांगना चाहती जो मुझे वो देना नहीं चाहते। बट इस एक चीज़ के बारे में हमेशा मेरे मन में एक बात चलती रहती है, थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी। क्या है ना, जीवन में हमारे माँ बाप ईश्वर हमें देते हैं हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार, और हम उस घर में जन्म लेते हैं। उनके बाद अगर लाइफ में कोई सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हमारी ज़िंदगी में होता है, वो हमारा लाइफ पार्टनर होता है। टू बी वेरी फ्रैंक, आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। मेरी छोटे से थे हम लोग, तब से हमको भागवत कथा सुनाती थी। बहुत छोटे छोटे थे और शुरू में मैं ना बहुत ऐसी थी कि क्या मम्मी रोज़ भागवत लगा देती हो। लेकिन धीरे धीरे जब मैं उसको समझने लगी, देखा कि यार ये तो लाइफ जीना सिखा रही हैं चीज़ें, मुझे अपने लाइफ के कई क्वेश्चंस के आंसर मिलने लगे। तो कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग आई कि यार ये भागवत कथा नहीं है, ये कोई बोरिंग वो चीज़ नहीं है, बट ये हमारे शास्त्र हैं, ये हमारा धर्म है। ये वो चीज़ है जो ये वो ग्रंथ हैं जो ईश्वर रूपी इंसान को एक जीने का पाठ सिखाते हैं। आई थिंक आई एम इन माई 30s राइट नाउ। बहुत टाइम से मेरे मम्मी पापा प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं शादी हो मेरी, और ऐसा नहीं है, रिश्ते बहुत आते हैं, बट बात ये है ना कि थोड़ा सा ना मैं स्ट्रॉन्ग एथिक्स वाली लड़की हूँ। मतलब लाइफ में कुछ चीज़ें मेरे लिए अब बिग हो रही हैं, जैसे कि आजकल समाज में बहुत कॉमन है ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इवन गर्ल्स आर डूइंग दैट। आई एम नॉट सेइंग ओनली अबाउट बॉयज़, अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं लाइफ के टीन फेज से ही आई हैव बीन अ गर्ल, लाइक मुझे अगर स्कूल में किसी ने प्रपोज़ किया हो या कॉलेज में किसी ने प्रपोज़ किया हो, तो मैं कभी भी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती थी, ये सोच के कि अगर ये मेरा पति नहीं हो सकता तो मैं इसके साथ कोई भी रोमांटिक या कोई भी इमोशनल मोमेंट शेयर नहीं करना चाहती। और आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम द अदर पर्सन। ओवर द टाइम पीरियड मुझे ये समझ में आया कि कुछ क्वालिटीज़ जैसे बीइंग ट्रूथफुल, बीइंग लॉयल, ये सारी चीज़ें तो होनी ही चाहिए आपके लाइफ पार्टनर में। बट जब से मैंने भागवत सुनना चालू करी, मुझे अंदर से ये चीज़ आई कि यार मैं किसी ऐसे ही इंसान के साथ जा सकती हूँ जो स्पिरिचुअली अलाइंड हो। उसका पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू मेक अपना जीवन श्री जी को अर्पित करना। मतलब आप हर कर्म फिर वैसा करते हो जो आपके ईश्वर को पसंद हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं बोल रही कि जॉब करना, पैसे कमाना, डूइंग बिजनेस गलत है। मेरा कॉन्सेप्ट है कि आप कोई भी कर्म करो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो जॉब हो, बट उस कर्म के पीछे इंटेंशन से होना चाहिए और आप वो फिर श्री जी को समर्पित कर देते हो। अब उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा हो, आपको लॉस हो रहा हो, कुछ भी हो, आप हर परिस्थिति में उस ऊपर वाले से कनेक्टेड रहते हो। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर ये चीज़ फॉलो कर रहा है तो वो कभी भी नहीं भटक सकता। इस इतनी टाइम स्पैन में मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ सीखी है। अर्ली में जब मैं शादी के लिए रिश्ते देखती थी तो थोड़ा मैं हमेशा सोचती थी यार गुड लुकिंग होना चाहिए लड़का, ऐसा ही शुड बी रिच, यू नो। मतलब
पहले एक नई नई सोच होती है ना लड़कियों की यार। जब हम कॉलेज वॉलेज में रहते हैं हमें बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं और नो डाउट वो रिश्ते काफ़ी ऑर्गेनिक होते हैं। मैं ऑर्गेनिक रिश्ते ही बनाने में बिलीव करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे से अरेंज मैरिज हो पाएगी, क्योंकि मैं 10 दिन में मन मार के जिस 4 चीज़ें जानी, घर देखा, पैसा देखा, शक्ल देखी और शादी कर ली, मेरे से नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि यार किसी से भी आप रिश्ता जोड़ रहे हो, चाहे वो फ्रेंडशिप का ही क्यों ना हो, वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए, किसी स्वार्थवश नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप खुद सोचो कि मैं किसी के साथ हूँ और उसकी वजह ये है कि मैं अच्छा कमाती हूँ या मैं अच्छी दिखती हूँ उसकी नज़रों में या कुछ भी, तो वो रिश्ता फिर ना आपका ज़्यादा नहीं टिक सकता। ये दैट इज़ वेरी प्रैक्टिकल। और आपको लग रहा होगा मैं शायद ये सुनी सुनी बातें बोल रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जो इंसान, जब आपको पता नहीं होता ना आप किसी को क्यों प्यार करते हो और आप उसको क्यों, बस उसके साथ शांति से आप बैठ भी सकते हो बिना कोई वजह के, बिना कोई डिस्कशन के, और आपको कोई और नहीं चाहिए और आपको ये भी नहीं मालूम कि आप क्यों उसको इतना चाहते हो, वो निस्वार्थ प्रेम हम या तो ईश्वर को कर सकते हैं, मनुष्य को करना तो बहुत इम्पॉसिबल। बट येस, क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में जाते हैं तो हमें कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं। और प्रेमानंद जी बोलते हैं कि जब आप किसी के साथ विवाह करते हो तो आप उसमें अपनी ईश्वर की छवि देखते हो, तो आप उसके प्रति वो समर्पण तभी आता है आपके अंदर। तो दैट्स वाई आई मैनिफेस्ट टू दिस यूनिवर्स कि जो भी मेरा पार्टनर भेजें वो मुझे नहीं पता यार, प्रेमानंद जी पता नहीं यार, मतलब मैं चाहूँगी कि वो भी प्रेमानंद जी को माने, क्योंकि वो श्री जी का ही रूप है। उन्होंने मुझे जीवन के कई क्वेश्चंस के आंसर दिए और आई वॉन्ट माई पार्टनर कि वो मुझे इस स्पिरिचुअल जर्नी में और सिखाए, लाइफ में एक पर्पस हो श्री जी को पाने का। अगर वो पर्पस है तो आपके सारे पर्पस ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएंगे, लाइक लॉयल्टी, बीइंग ट्रूथफुल टू योर वाइफ और हस्बैंड, बीइंग पोलाइट, बीइंग रिस्पेक्टफुल, बीइंग लविंग, केयरिंग, वो सब ऑटोमेटिकली आ जाता है क्योंकि आपको सामने वाले में ईश्वर दिखता है। वो गाना सही है ना कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। आई एम लाइक seriously, but I really wish that down the line with whomsoever I settle, वो मुझे श्री जी से और करीब ले जाए, मैं उसके साथ प्रेमानंद जी के दर्शन करूं, उनसे दीक्षा लूं और हम दोनों जीवन में ऐसा कुछ करें जिससे ना कि हम लाइफ में ग्रो भी करें, अच्छा कमाएं और सब हो, बट हम अपने देश के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएं साथ में। इट्स बिकॉज लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट लाइक आई अर्न, आई ईट, आई स्लीप, मतलब थोड़ा ब्रॉड थिंकिंग। आई एम नॉट श्योर कितने लोग ये चीज़ समझ पाते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है लाइफ इसीलिए तो नहीं मिली है ना। मे बी दैट्स वाई आई एम प्रिटी लेट इन माई मैरिज। बट ठीक है, मुझे अब ऐसा लगता है कि यार जीवन में जब आप ईश्वर की शरणागति में आते हो तो उनकी जैसी इच्छा, अगर वो चाहें कि मुझे लाइफ में ऐसा कुछ मिले तो ईश्वर की मर्जी। बट जैसा प्रहलाद कहते हैं, अगर वो नहीं चाहे तो वो नहीं चाहे। बट मैं श्री जी से बस ये बोलूँगी कि लाइफ में मुझे आपने जो जीवन दिया है, अगर आप मेरे लिए नए साल में नई खुशियों के रूप में कोई इंसान भेजो तो भेजना वही जो मुझे आपके करीब ले आए, जो मुझे आपकी भक्ति सिखाए और हम लाइफ के ऐसे पर्पस बनाएं जिससे जो श्री जी के ही मनोरूप हों। आपको लग रहा होगा थोड़ा मैं बना के बोल रही हूँ, बट मेरा एक्सेंट यही है, मैं ऐसे ही बोलती हूँ।
हिंदी थोड़ी सी स्लो है मेरी. I don't know. When I speak English, this is my accent. People find it very fake, but it is like this. Okay, just not to divert from the topic, but this is my manifestation. आज मकर संक्रांति के दिन. And बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. राधे राधे.